हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका LPM पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण में सर्वनाम, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए राम अच्छा लड़का है, राम विद्यालय जाता है। राम तो संज्ञा है क्योंकि किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। और राम खाना खाता है, राम पानी पीता है, राम पेड़ पर चढ़ता है, राम फल खाता है। अगर इस तरह से हम बार बार राम का प्रयोग करें तो सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो इसको और सुंदर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे राम अच्छा लड़का है, इसके बाद राम विद्यालय जाता है, तो राम हम न कहकर उसकी जगह हम वह बोल सकते हैं क्योंकि वह सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर वह का प्रयोग किया जा रहा है सर्वनाम का। वह विद्यालय जाता है और वह पानी पीता है, उसने क्रिकेट खेला, वह पेड़ पर चढ़ा, उसने फल खाया, उसको फल बहुत अच्छा लगा। इस तरह से जब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वही सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, किसी और का प्रयोग। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मैं, तू, हम, ये, वे, आप, कुछ, कोई, कौन, कहाँ, जो। तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी क्या होता है? विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन होता है। लिंग, वचन और कारक के अनुसार सर्वनाम को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मेरा भाई, मेरी बहन। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम आप सभी को समझ में आ गया। अब आप देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका पहला क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा आप क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बाद निजवाचक सर्वनाम, इसके बाद आप लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसे हम एक एक करके समझेंगे कि ये सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है।
उसमें आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्न पूछने के लिए। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, यह गाड़ी किधर जाती है। जिसमें भी प्रश्नवाचक का मतलब अगर हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। एक एक उदाहरण भी देखते चलिए। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक चिन्ह। इसका एक उदाहरण, निश्चय का मतलब जो निश्चितता का बोध कराता है, इसे संकेतवाचक भी बोलते हैं, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। जैसे वह हमारा घर है, अपने घर को हम दिखा रहे हैं कि वह हमारा घर है, मतलब निश्चित है कि वह हमारा घर है। और इसने मेरी मदद की, निश्चित है वे हमारे परिचित नहीं हैं। तो एक उदाहरण देखिए जिसमें निश्चितता का बोध हो। जैसे वह हमारा घर है। अब हम अनिश्चयवाचक में देखेंगे जिसमें अनिश्चितता का बोध हो। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अगर हम अंदर क्लास में हैं, दरवाजा बंद है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो हम कैसे जानेंगे, हमको तो पता होगा नहीं कि बाहर कोई खड़ा है, तो हम कहेंगे बाहर कोई खड़ा है। ये तो हम जानते नहीं कौन खड़ा है, हम बोल देंगे बाहर कोई खड़ा है। तो ये जो कोई आ रहा है किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चाय में कुछ पड़ गया है, कुछ किसी सामान के लिए आ रहा है, मतलब कुछ पड़ गया है, हमको पता नहीं है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक। तो यहां पर भी एक उदाहरण लिख लीजिए, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। अब इस तरह से आप पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अब इसको समझिए। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखिए 3 भेद इसमें है, इसमें भी 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, और दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा क्या है, अन्य पुरुष। अब इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? उत्तम पुरुष में क्या है, वक्ता अपने लिए, जैसे मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वक्ता स्वयं के लिए जब बात करता है, मैं, हम, मुझे, हमें, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है, मैं, हम, हमें, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। और मध्यम पुरुष में क्या होता है, श्रोता, जैसे तुम कहाँ जा रही हो, तुम, तूने, तुम, आप, तूने आदि। और अन्य पुरुष में क्या होता है, अन्य पुरुष में जैसे अन्य के लिए हम बात कर रहे हैं, अपने लिए और सामने वाले को छोड़कर किसी अन्य के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा हो जाता है उसे, उनसे, वे, उसे, उनसे, मतलब अन्य पुरुष की बात हो रही है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब निजवाचक के कुछ उदाहरण देखिए। निजवाचक में क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, मतलब स्वयं के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
तुम अपना काम स्वयं किया करो, स्वयं, खुद, अपने आप, इस तरह के शब्द अगर आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। तुम अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे रहे हो। तो निजवाचक की पहचान क्या है? जिसमें अपना आए, खुद आए, स्वयं आए। इससे क्या पता चलता है कि यह निजवाचक सर्वनाम है। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसको समझिए। इसमें दो उपवाक्यों को जोड़ने तथा संबंध बताने का काम होता है। दो उपवाक्यों को जोड़ने, जैसे जो परिश्रम करता है वह सफल पाता है, जोड़े वाले शब्द। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए। जोड़े वाले शब्द संबंधवाचक होते हैं, जोड़े वाले शब्द। एक उदाहरण है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए सर्वनाम। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के भेद जो है 6 होते हैं: प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है? जब प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होता है कि वह हमारा घर है। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि अनिश्चितता का बोध होता है, जिसको हम नहीं जानते, जैसे बाहर कोई खड़ा है। पुरुषवाचक में क्या होता है? वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष होते हैं। इसमें पुरुषवाचक भी, इसके पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, मुझे, हमें आदि आते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत अगले की बात हो रही है, तुम, आप, तुमने, तुमने। और अन्य पुरुष में वे, उसे, उनसे इत्यादि शब्द आते हैं। और देखिए निजवाचक का मतलब अपने लिए, जब वक्ता अपने लिए बात करता हो, जैसे वह अपना काम खुद कर लेगा, वह अपना काम कर लेगा, मैं अपना काम खुद कर लूंगी, तुम अपना काम स्वयं करो। तो अपना, खुद, स्वयं, ये सभी अपना, खुद, स्वयं किसमें आएगा? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। संबंधवाचक में 2 उपवाक्यों को जोड़ा जाता है और संबंध बताया जाता है। जैसे इसमें जोड़े वाले शब्द आते हैं: जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे। और अगर आपसे सर्वनाम के भेद पूछा जाए तब आप बताएंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, तब आप बताएंगे 11। कितने होते हैं, तब आप क्या बताएंगे? 11। ठीक है, उन 11 में क्या क्या आता है? जैसे मैं, हम, हमें, तुम, आप, तूने, वे, उनसे, उसे, इस तरह से जो भी शब्द आएंगे वो 11 के अंतर्गत आएंगे। सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के, और सर्वनाम कितने होते हैं? 11। सर्वनाम के भेद याद करने के लिए एक ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए। इसको याद कर लेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको देखिए। ये ट्रिक है सर्वनाम याद करने की। अनाप, शनाप, अगर आप याद कर लेंगे अनाप शनाप तो आपको सर्वनाम के 6 भेद अच्छे से याद हो जाएंगे। अ से आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक, न से हो जाएगा निश्चयवाचक,
प से हो जाएगा पुरुषवाचक, स से हो जाएगा संबंधवाचक, न से हो जाएगा निजवाचक और प से हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो बच्चों, इसे आप लोग अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखिए, समझने का प्रयास कीजिए। न समझ में आए तो कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, और घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए आज के लिए अब बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।